हिंदुस्तान को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। जम्मू के नगरोटा में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने एनकाउंटर के बाद जैश के 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से 11 AK-47 राइफलें, 3 पिस्टल बरामद की हैं। आतंकवादियों के पास से 29 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 6 UBGL मोबाइल फोन, कैंपस और पिट्ठू बैग भी बरामद किया है। आतंकवादियों से एनकाउंटर में बरामद किया गया ये हथियार अब तक का सबसे बड़ा जखीरा माना जा रहा है और जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, इसने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह। सिंह साहब, आज जिस तरह से हमारे सैन्य बलों ने आतंकवादियों को ढेर किया है, हम इसे किस नजरिए से देखें? क्या पाकिस्तान लगातार यह कोशिशें कर रहा है कि हिंदुस्तान में और खास करके जम्मू कश्मीर में आतंक के कारोबार को फैलाने की पूरी कोशिश की जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सैन्य बल और पुलिस बलों को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत मुस्तैदी से, बहुत अच्छे तरीके से ये ऑपरेशन किया, जिसके अंदर 4 आतंकवादी मारे गए, 11 AK-47, 3 पिस्टल, UBGL ग्रेनेड्स, ये सब बरामद हुए जी। एक चीज को दर्शाता है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से कश्मीर में दोबारा कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे लोगों को लगे कि वहां पे अस्थिरता है। खासकर अब जबकि DDC के इलेक्शन होने वाले हैं जी, तो ये उनकी एक पुरानी रणनीति रही है कि जब भी इलेक्शन का समय आता है उसके अंदर वो अड़चन डालने का प्रयास करते हैं। उसको इसी प्रयास के रूप में देखा जाए और ये सब कुछ जो हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सुरक्षा बल, हमारे पुलिस बल और खासकर JNK पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ इसका सामना करेंगे ताकि आम जनता अच्छे तरीके से वोट कर सके और दिखा सके कि 370 जो गया है वो जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए आगे के रास्ते पूरे खुल गए हैं। जनरल साहब, जिस तरह से नियंत्रण रेखा के पास और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है, जवाबी कार्रवाई में हमने भी पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। हम ये जो ईंट का जवाब पत्थर से की रणनीति पर चल रहे हैं, इससे पाकिस्तान सबक क्या वाकई में सीख रहा है? क्योंकि अभी तक जो लग रहा है पाकिस्तान अपने इरादों में बहुत पस्त नहीं हो पा रहा। देखिए अजय, ऐसा है, परोक्ष युद्ध आज से नहीं 90 के दशक से चल रहा है जी। और ये परोक्ष युद्ध के अंदर कभी तेजी आती है, कभी कमी आती है, कभी उनके यहाँ कुछ समझदार लोग आते हैं, जब उनके लोग बागों के ऊपर ज्यादा मार पड़ती है तो वो उसको कम कर देते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर समझदारी की कमी जी, जिसके कारण आप देखेंगे कि नियंत्रण रेखा पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत कुछ हरकतें चल रही हैं, चाहे इन्फिल्ट्रेशन की हो, चाहे आतंकवादियों को भेजने की हो, चाहे फायरिंग की हो, चाहे गोलाबारी की हो। और ये सब सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि बहुत खिसियानापन है, बहुत नासमझी है और एक नैरेटिव जो इनका शुरू से 90 के दशक से चल रहा है कि ये हम कश्मीर के लिए इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो जिसमें कभी वो सफल हुए नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, वो उसको नोच रहे हैं। भारत इसका पूरा तरीके से माकूल जवाब दे रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम स्थिति पर पूरा कंट्रोल कर रखें। जनरल साहब, आपने देश की सेना का नेतृत्व उस वक्त किया था जब बहुत आवश्यकता थी एक दृढ़ निश्चय नेतृत्व की। ये सवाल मैं उस लिहाज से आपके सामने रख रहा हूं। आज जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान में विघटन बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता नहीं कि पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है और उसके साथ साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह बड़े पैमाने पर है। एक जनरल के तौर पर क्या आपका यह असेसमेंट है कि आज पाकिस्तान पूरी तरीके से दिशाहीन हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान के विषय में और उनकी सेना के बारे में कहा जाता है कि हर देश की सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान सेना के पास देश है। उनके प्रधानमंत्री सेना के कारण कुर्सी पर बैठे हैं। जिस दिन सेना उनको कहेगी कुर्सी छोड़ के चले जाओ,
तो उनको जाना पड़ेगा। तो ऐसी हालत के अंदर जिस तरीके से ये ब्रिंकमैनशिप की एक कार्रवाई चल रही है उनकी तरफ से जी, वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा, खाना नहीं है लोगों के पास, महंगाई ज्यादा हो रखी है, इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से भारत ने लोगों की रक्षा की है, लोगों के लिए की भलाई के लिए कार्य किए, ऐसा कुछ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। तो मुझे तो वहां पर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। जनरल साहब, अब जरा अपने देश के भीतर की बात कर लेते हैं। आपने अभी डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस की बात की। ऐसे में गुपकर गैंग, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा था, चिन्हित भी किया था, क्या इनकी गतिविधियां किसी भी तरीके से आपको देश के हित में दिखाई देती हैं? देखिए, गुपकार गैंग जिन लोगों का नाम दिया है उसमें अलग अलग तरह के लोग, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत स्पष्ट कहा जा सकता है कि वो देशद्रोही, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे जी, जो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो इसमें सब तरह के लोग सम्मिलित हैं और मैं ये मानकर चलता हूं कि जो लोग देश के प्रति वफादार नहीं हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन लोगों को बिल्कुल अलग अलग करना जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर पूरे देश में न सिर्फ एक्सपोज किया जाए, बल्कि हर तरह की उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लगाने की पूरी कोशिश की जाए, भले ही उन्हें पूरे तरीके से नजरबंद करने की जरूरत क्यों ना आन पड़े, क्योंकि खुले में ये लोग कहीं ज्यादा घातक हैं। देखिए, ऐसा है कि ये अपने आप निष्क्रिय हो चुके हैं, ये दंतविहीन हो चुके हैं, ये अब सिर्फ आवाज कर रहे हैं। और इस चीज का पूरा यकीन है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जी इस चीज को कभी मान के नहीं चलता कि ऐसे लोगों के साथ चलना चाहिए। हाँ, कुछ इनके चमचे जरूर होंगे, कुछ इनके साथ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आतंकवादियों का हमेशा से साथ दिया है जी, लेकिन किसी कारण वो ऊपर उठ गए। तो ऐसे लोग आप देखते जाइए, जनता उनको अपने आप नकारा कर देगी। जनरल साहब, हम जानते हैं कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे के साथ आ गए हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महबूबा मुफ्ती के साथ इस तरह से बड़े पैमाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता दिखाई देंगे। वो लोग जो कि एक जमाने में एनडीए के सहयोगी हुआ करते थे, आज वो एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो कि आतंकवाद का चेहरा पूरे देश भर में जाने जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन तमाम नेताओं को अब सनद आनी चाहिए? दिक्कत यह है कि जब लोग बाग अपना स्वार्थ देखते हैं तो वो इसके अंदर भला बुरा नहीं सोचते। इस समय अगर वो एक दूसरे से मिल रहे हैं तो दोनों पार्टियां अपना अपना स्वार्थ देख रही हैं। एक सोच रहा है कि शायद मैं आगे बढ़ जाऊं, दूसरा सोच रहा है मैं आगे बढ़ जाऊं। और एक चीज आप जम्मू और कश्मीर की बात समझिए जी, ज्यादातर आवाज या आतंकवादियों का साथ या देशद्रोही बात तब चलती है जब लोग बाग बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। ये अभी आवाज इसलिए कर रहे हैं कि इनका जनता पहचान गई है इन सब। कश्मीर का विकास अब शुरू हुआ है 370 के जाने के बाद जी, आम जनता के लिए काम हो रहा है। जो जितने हमारे अलग अलग समुदाय हैं सबके लिए काम हो रहा है। अब आप देखिए किस तरीके से पीछे इलेक्शंस के अंदर कार्य हुआ, डीडीसी के इलेक्शन में देखिए, इसके बाद किस तरीके से किस रफ्तार से चीजें आगे बढ़ेंगी। जी जनरल साहब, कांग्रेस की भूमिका पर आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। गुपकर के साथ उन्होंने कहा कि नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट में साथ है। डेवलपमेंट काउंसिल में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उतरना तो चाहती है, लेकिन बैसाखियों के साथ, और उसके साथ साथ धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के सरकारी कदम का भी कहीं ना कहीं विरोध भी करती है। कांग्रेस पार्टी के इस चाल चरित्र को आप कैसे आंकेंगे? ना चाल है, ना चरित्र है, ना सोच है। आपने तो पूरे तरीके से खारिज ही कर दिया एक तरह से। आपको लगता है कि कांग्रेस खारिज है आज? मैं कह रहा हूं आपको, देखिए आप उनकी सारी गतिविधियां देख लीजिए। जी, बिहार में देखिए क्या हुआ, लोग बाग अब समझने लगे हैं उनको
एक इतनी पुरानी पार्टी जब बिल्कुल दिशाहीन हो जाती है तो उससे आप क्या आशा करेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे? वो सब चीजें उल्टी सीधी करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि जी हम उसके साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं है, हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर देश के लिए काम कर रहे हैं तो देश की सोच के साथ काम करें। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल, मैं जानता हूं आपके पास वक्त कम है। क्या आपको लगता है कि वक्त आने पर जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान में, खास करके जम्मू कश्मीर में, एक और सबक सिखाया जा सकता है पाकिस्तान को? क्योंकि ऐसा लगता है कि 2 बार सबक सीखने के बाद भी शायद वो समझा नहीं है। देखिए, परोक्ष युद्ध के शिकार हम 90 के दशक से हैं। उसका हमने हमेशा अच्छी तरीके से जवाब दिया है। हमारी इस मामले में रणनीति, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा नेतृत्व आज इतना सशक्त है कि रणनीति जो बनी हुई है उसके हिसाब से कैसे पाकिस्तान का इन चीजों का मुकाबला किया जाए वो चल रहा है। और हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास होना चाहिए, खासकर अपने प्रधानमंत्री जी पर, कि वो जिस तरीके से चीजों के साथ डील कर रहे हैं वो देश के हित में होगा। जनरल साहब, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया, बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। आपने भी देखा जनरल वीके सिंह स्पष्ट तौर से कहें कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह से भारतीय फौज मुंहतोड़ जवाब दे रही, ये बताती है कि हम किस तरह की तैयारी के साथ हैं और किसी भी तरह से हम डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों को रास्ते से हटने नहीं देंगे। इस खबर पर कुछ और जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।